हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के एसएचएम चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31। अ यूनिफॉर्म प्लेट ऑफ मास कैपिटल M stays horizontally and symmetrically on two wheels rotating in opposite directions. The separation between the wheels is capital L. The friction coefficient between each wheel and the plate is mu. Find the time period of oscillation of the plate if it is slightly displaced along its length and released. तो सिचुएशन ये है कि ये दो व्हील्स रोटेट कर रहा है, ये वाला क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, और इसके ऊपर एक प्लेट रखा हुआ है। अभी ये प्लेट इक्विलिब्रियम में है। जब ये व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है तो इससे फ्रिक्शन, दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रहा है, तो यहाँ से फ्रिक्शन ऐसे राइट में लग रहा है और इसके रोटेशन की वजह से फ्रिक्शन लेफ्ट में, और इस प्लेट पर नेट फोर्स 0 है। दोनों एकदम इक्वल डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से नॉर्मल इक्वल है, फ्रिक्शन बराबर है और नेट फोर्स 0। फिर इसको किसी एक साइड में डिस्प्लेस किया गया। सपोज इसको राइट में थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे, तो राइट में इधर डिस्प्लेस करने से इधर वाला नॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा, इधर वाला नॉर्मल डिक्रीज हो जाएगा। तो इधर नॉर्मल इंक्रीज करने से फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, म्यू इंटू एन होता है। तो ये वाला फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा और ये वाला फ्रिक्शन डिक्रीज। तो थोड़ा सा इधर करके छोड़ेंगे तो नेट फोर्स लेफ्ट में आ जाएगा और ये इधर भागेगा, और अगर थोड़ा सा इधर करके छोड़ देंगे तो ये वाला फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ये राइट में भागेगा। तो जिधर डिस्प्लेस कर रहे हैं एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये वाला जो प्लेट है ये ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा और हम लोग को इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो इसका ऑसिलेशन जो है वो एसएचएम आने वाला है और उस एसएचएम का हम लोग टाइम पीरियड लिखेंगे। तो करते हैं कैलकुलेशन। इनिशियली दोनों फ्रिक्शन बराबर है, इसको राइट में डिस्प्लेस किया गया एक्स अमाउंट से। तो अब इस पर जो फोर्सेस लग रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg सेंटर ऑफ मास पर, यहाँ से नॉर्मल फोर्स N1, यहाँ से नॉर्मल N2, यहाँ फ्रिक्शन F2 और ये वाला फ्रिक्शन F1, और राइट में डिस्प्लेस किए हैं तो इसका एक्सेलरेशन प्लेट का लेफ्ट में आ गया, एक्सेलरेशन a। हम लोग ये F1 F2 कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पहले N1 और N2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेट फोर्स 0 की है, तो N1 प्लस N2 इक्वल टू mg। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करके N1 प्लस N2 mg के बराबर आ गया। सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर रहे हैं, तो अब ये वाला सेंटर ऑफ मास से राइट वाले व्हील का जो डिस्टेंस है ये हो गया, पहले ये डिस्टेंस L/2 था, अब इसको इधर x डिस्प्लेस कर दिए तो ये L/2 माइनस एक्स हो गया, और ये वाला डिस्टेंस L/2 प्लस एक्स हो जाएगा। तो N1 का टॉर्क N1 इंटू ये वाला डिस्टेंस L/2 माइनस एक्स, N2 का टॉर्क N2 इंटू L/2 प्लस एक्स। N1 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, N2 का टॉर्क क्लॉकवाइज है, तो दोनों के टॉर्क को सब्ट्रैक्ट कर दिए। N1 N2 में एक रिलेशन आ गया, तो ये अपना इक्वेशन नंबर 2, और N1 N2 में एक रिलेशन ये है इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम 1 N1 प्लस N2 mg के बराबर है। तो यहां से इस वाले इक्वेशन में ये जो N1 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं इक्वेशन नंबर 2 से, N1 का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ N2। तो ये वैल्यू पुट कर दिया गया, तो N2 इंटू 2L अपॉन L माइनस 2x इक्वल टू mg। N2 का वैल्यू ये आ गया अपने पास, N2 का वैल्यू आ गया। तो सेकेंड इक्वेशन से हम लोग N1 को ये लिख रहे थे, N1 इज N2 इंटू L प्लस 2x अपॉन L माइनस 2x। N2 का जो वैल्यू आया है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लिए तो ये N1 का वैल्यू आ गया, N1 भी आ गया, N2 भी आ गया। अब हम लोग उस प्लैंक पर या जो प्लेट है उस पर नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिख रहे हैं, F इक्वल टू ma अलॉन्ग x। तो डायग्राम में देखते हैं नेट फोर्स क्या लग रहा है। इधर ये F1 ज्यादा हो चुका है क्योंकि N1 इंक्रीज हो चुका है, F1 लेफ्ट में, F2 राइट में, तो F1 माइनस F2 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F1 माइनस F2 इक्वल टू ma। F1 का वैल्यू म्यू इंटू N1, F2 का वैल्यू म्यू इंटू N2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। N1 और N2 का वैल्यूज यहाँ पुट कर दिए।
इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम लोग के पास ये आ गया, एक्सेलरेशन इज 2 म्यू जी बाई एल इंटू एक्स। ए प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट 2 म्यू जी बाई एल, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन 2 म्यू जी।